हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैंने पिछली दो क्लासें डेरिवेटिव से रिलेटेड ली थी, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया है डी अपॉन डी एक्स। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करिए, कॉज इनवर्स एक्स का करिए, अलग अलग दोनों को सॉल्व करिए नीचे और आपस में कट पिट जाएंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। एक दूसरा इसका तरीका है कि जो आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप देखिए। पहले फॉर्मूला ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपका एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ये तो आप इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इसमें अगर इस फॉर्मूले की जगह इसमें जो दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, इसकी जगह पर हम लोग पाई बाई टू रख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहां पर पाई बाई टू रखा, पाई बाई टू आपको पिछले दो वीडियो से बताया आया हूं कि पाई बाई टू एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसका वैल्यू होता है 90 डिग्री, 90। तो यहाँ पर अगर इसका 90 होगा तो हम न्यूमेरिक वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो ही होता है। तो जब जीरो होता है तो ये इसका आंसर भी जीरो बन जाएगा। देखिए, आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू दिया है b साइन थीटा। y इज इक्वल टू b साइन थीटा। अब देखिए, हमको यहाँ डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इधर डी वाई अपॉन डी थीटा। देखिए, ये फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का। जब भी कभी दो टर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए थोड़ा सा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी थीटा और इसके डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे और यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। इनको डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। चलिए समझते हैं, अब क्वेश्चन को लगाते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहां पर डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, ए आगे आ जाएगा। और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो आप ये माइनस साइन थीटा लिख दीजिए यहां पर। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा ये बनेगा। अब आ जाइए इधर डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो इसमें भी सेम हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा। इसको हम लोग यहां पर ऐसे लिख देंगे, यहां पर बी साइन थीटा। तो जब डी वाई अपॉन डी थीटा निकालने जाएंगे फाइनल, तो यहां पर बनेगा बी बाहर बना रहेगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये देखिए आपने दोनों निकाल लिए, एक तो ये आपका आ गया और एक ये आपने निकाला है। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फार्मूला मैंने लिख रखा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर रखना। देखिए डी वाई अपॉन डी, ऐसे समझ लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है तो वाई वाला टर्म ऊपर रखेंगे, तो वही डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर रखेंगे। तो ये बी कॉस थीटा ऊपर रख दिया और डिवाइड में इसके क्या रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या आया था, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो यहां पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। ये वैल्यू आई डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब फाइंड आउट क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां पर लिख दीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां माइनस बी अपॉन ए आगे आ जाएगा
और डी अपॉन डी थीटा कॉट थीटा, इसका कर देंगे फिर से। तो देखिए क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, और कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई करिए और माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, देखिए ये बनेगा बी अपॉन ए कॉसिक स्क्वायर थीटा, बी अपॉन ए कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए किस में बन रहा है, पहले ही ऑप्शन में बन रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी अपॉन ए कॉसिक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिया गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्यूब। जो क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब। यहां पर आपने dy अपॉन dx निकालना है, तो समझिए इसको देखते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx लॉग एक्स का क्यूब। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, क्या लॉग एक्स अगर होता तो मैं अपने डायरेक्ट यहाँ लॉग का एक्स का 1/x कर देता, लेकिन लॉग एक्स में पावर लगी है 3। तो जब log x में 3 पावर लगी है तो पहले x की पावर n के हिसाब से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 3 मैंने आगे आ गया, n x की पावर n माइनस 1, तो 3 और log x में 3 माइनस 1 कर दीजिए, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और फिर d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो log x का फिर से लिख दीजिए। तो यहां पर हुआ जाके 3 log x का होल स्क्वायर, और यहां पर log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/x। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3 log x का होल स्क्वायर अपॉन में ये x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है ये तीसरा है, चौथा है, तीसरा है सर। देखते 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसमें dy अपॉन dx का वैल्यू निकालनी है एट 1,1, एट 1,1। इसका एट 1,1 का मतलब समझ लीजिए पहले। देखिए जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स वाई जहां दिया गया है उसमें एक्स की जगह पर 1 रखना है और वाई की जगह पर भी 1 रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं एक्स कमा वाई के फॉर्म में होते हैं। तो एक्स की जगह पर भी 1 रखिए और वाई की जगह पर भी 1 रखिए। तो सबसे पहले काम क्या है कि डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालिए, उसके बाद ही रख पाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। कल मैंने आपको कल के सेशन में बताया था यूवी वाला रूल, यू डिवाइड डी एक्स वी प्लस वी डिवाइड डी एक्स यू। तो यहाँ पर वही आप लगाएंगे। तो ये इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। आप अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा वीडियो तो आप उसको देख के देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, ये हो गया एक्स वाई का, और प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमेरिक वैल्यू का मैंने बताया आपको 0 होता है। तो यहां पर देखिए समझते हैं, 3x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x प्लस 2, यहां पर बनेगा 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, तो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और x का क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। और ये जो 2 बाहर दिया था ब्रैकेट के, इस केस में भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहाँ पर 2 और कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 वाई स्क्वायर का पहले हम nx की पावर n-1 के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो dy dx के टर्म है वो एक साथ लेकर के कॉमन कर लेंगे, और जो बचा हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे उधर। तो यहाँ पर एक ये टर्म दिख रहा है 2x dy अपॉन dx प्लस 6 2 12y 12y
dy अपॉन dx। और जो बचा हुआ कंटेंट है उधर पहुंचा दीजिए। यहाँ पर जैसे 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पर माइनस, जब ये प्लस में इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस में 6x, और ये भी 2y है तो माइनस में हो जाएगा -2y। तो अब इसको हम इसमें से dy अपॉन dx कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 12y, और dy अपॉन dx हो जाएगा, और इक्वल में आपका क्या चल रहा है -6x -2y। तो dy अपॉन dx आपका क्या बनेगा, इसको हम नीचे पहुंचा देते हैं 2x प्लस 12y को, यहाँ बनेगा -6x -2y, और अपॉन में क्या दिया गया है, अपॉन में है 2x प्लस 12y, 2x प्लस 12y। देखिए हम इसको इजी और कर सकते हैं, क्या इजी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू 1,1 पुट करने से पहले इसको इजी करने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे से कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, नीचे से भी 2 कॉमन करेंगे तो कुछ कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैंने ऊपर से 2 कॉमन किया तो यहाँ पर बनेगा अंदर ये 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 2 3 जा 6 -y अपॉन में 2 यहाँ पर x प्लस 6y, x प्लस 6y, देख 2 से 2 कट गया। अब आप पुट कर दीजिए dy dx 1,1 1,1, x की जगह पर भी 1 और y की जगह पर भी 1, तो -3 इंटू 1 -1 अपॉन में 1 प्लस 6 इंटू 1, तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का हो गया -4 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 6 7, तो -4 अपॉन 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है -4 अपॉन 7, ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये dy अपॉन dx निकालना है इसमें, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, आपने बाहर रख लिया इसको, और log अंदर जो लिखा है 1 माइनस कॉस 2x। मैंने आपको कल के सेशन में वीडियो में बताया था कि cos 2x का 4 फार्मूले होते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करके लगाना होता है कि 1 से 1 किससे कटेगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है उससे ये फार्मूला से ये कटेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रखना है, और इसके डिवाइड में क्या करना है 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे cos 2x का कौन सा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये नीचे हो जाएगा। तो देखिए ये 1 से 1 इससे कट गया और इस वाले से भी ये कट गया, तो क्या बचा है अंदर, ये देखिए अभी dy अपॉन dx नहीं, केवल वैल्यू यहाँ पर ये dy dx नहीं निकाल रहे हैं अभी, ये केवल आपका अभी हम लोग y अभी इसको अंदर दिए गए क्वेश्चन में अंदर सॉल्व कर रहे हैं, इसको इजी करें उसके बाद dy अपॉन dx निकालेंगे। यहाँ पर अब देखिए y इज इक्वल टू 1/2 log, ऊपर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू 1/2 log 10 स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें जैसे आप log m की पावर n का मैंने कल भी बताया था, log m की पावर n n log m होता है, तो जो पावर लगी है ये आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर बनेगा log 10x, ये जो 2 पावर स्क्वायर में बनी थी ये आगे आ जाएगी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर बना y इज इक्वल टू log 10x, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका करते हैं, तो ये बनेगा dy अपॉन dx, जैसे log x का 1/x होता था तो यहाँ log 10x है तो 1/10x हो जाएगा पहले, और फिर आप 10x का फिर से करेंगे, जब 10x का फिर से करेंगे 10x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 1/10x
सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो थोड़ा सा अलग दिया गया होगा, तो उसको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे लिखते हैं 1/10x लिखा है, और देखिए 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लोग लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x। तो 10x को 1 अपॉन sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन sin x, और ऐसे लिखा cos x। और जो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है, ये हम लोग जब 1 अपॉन कॉस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। देखिए स्क्वायर से ये एक कॉस कट गया, तो जब स्क्वायर से कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर बनेगा इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर 2 बना रहा है, नीचे 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो यहां पर बना साइन 2x, और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक 2x। इसका आंसर ये बनता है। ये जो एग्जाम में आता है, ये जब भी एनडीए एग्जाम में या एयरफोर्स ने भी किसी एग्जाम में आएगा, तो इसको ऑप्शन में जो आंसर दिए गए होंगे वो इस टाइप के दिए होंगे, 2 कॉसेक 2x, 2 सेक 2x। तो आपको इतना एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें इसका आंसर को लाने के लिए, तो थोड़ा इसका आंसर पे भी ध्यान दिया करिएगा कि आप जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस टाइप के दिए गए हैं, हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका है y इज इक्वल टू cot इनवर्स ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको नोट क्या करना, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। देखिए कल मैंने आपको बताया था शायद कि √1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मैंने कल और परसों दोनों के सेशन में बताया था। जो पहला और दूसरा वीडियो अपलोड किया है दोनों में बताया कि हम इसको 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, साइन एक्स का बाई 2 वाला रूल लगाएंगे जिसमें 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 होता है। तो ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, और उसके बाद में ये बनता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2, ये बनता है जाके साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप पहला और दूसरा वीडियो देखिए, उस पर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 ये बनेगा इसका। और अगर हम √1 माइनस साइन एक्स की बात करें तो उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो वहां पर ये लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो वहां स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो वहां पर बनेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2। आप पूरे क्वेश्चन में जहां जहां ये दिया गया ये वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करिए। कॉट इनवर्स यहां पर मैंने रखना स्टार्ट किया, √1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2, और प्लस 1 माइनस साइन एक्स में क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2, ये। और सेम प्रोसेस आपको नीचे भी करना है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2, और माइनस जब आप लगाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस अंदर दिया है तो साइन एक्स बाई 2, और जो माइनस ये कॉज है तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो कॉज एक्स बाई 2 प्लस। तो ये आपका हो गया, तो कॉज से कॉज कट गया, नीचे साइन से साइन कट गया, तो यहां पर क्या बना, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर बचा 2 साइन एक्स बाई 2, यहां पर 2 कॉज एक्स बाई 2, दो से तो भी कैंसिल हो गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या बना 10, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 10x बाई 2। अब देखिए कॉट से 10 डायरेक्ट तो हम कैंसिल कर नहीं सकते हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा, 10 को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, देखिए कॉट से कॉट ये भी कैंसिल हो गया, एक रिवर्स में एक नॉर्मल, तो ये बना क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये y का वैल्यू। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है,
तो ये x होगा, ये नीचे बाई टू। तो यहाँ पर dy अपॉन dx अगर निकालेंगे पाई बाई टू का तो 0 हो जाएगा, x बाई टू का -1/2 बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ये लास्ट है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इस क्वेश्चन तो आप लगाने बैठोगे तो ये बहुत लॉन्ग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइए। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है उसको मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसमें कॉज इनवर्स x पहले आ जाएगा या साइन बाद में आएगा तो कोई इशू नहीं है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेक इनवर्स x लिखा है यहाँ पर, हमें दिमाग थोड़ा सा लगाया क्योंकि x माइनस वन एक्स प्लस वन थोड़ा सा सेम दिख रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसको पहले कॉज में चेंज करूँ और ये मेरा फॉर्मूला बन जाए, तो पाई बाई टू रख के हम जीरो ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो ये आप तभी हो सकता है, पहले आप